एक समय की बात है, कहानी के एक छोटे से गांव में, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और अजीबोगरीब चीजें आपको हर कदम पर मिलती थीं। इस गांव में ही एक रहस्यमयी और अद्वितीय दुकान थी, जिसका नाम था अजीब अजूब जादू का दुकान। इस दुकान का मालिक विश्वास नामक एक रहस्यमय व्यक्ति था, जिसने इसे एक चमत्कारी अनुभव का केंद्र बना दिया था। एक दिन एक गांववाला नामक युवक ने दुकान की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में आश्चर्य और उत्साह था, क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ हर चीज आपको जादूमय अनुभव कराएगी। नमस्ते। आपने बहुत अच्छा नाम चुना है। यहाँ सब कुछ विश्वासपूर्ण है। मुझे यहाँ की कहानियाँ और जादू पसंद है। तो फिर आइए मैं आपको एक विशेष चीज दिखाता हूँ। विश्वास ने कहा, और उसने दुकान के एक कोने से एक चमत्कारी किताब निकाली। यह एक अद्वितीय किताब है, जिसे पढ़ने में न केवल समय बितेगा, बल्कि आपको एक नए साहित्यिक सफर में ले जाएगा। और युवक ने खुशी खुशी पढ़ना शुरू किया। गहरी जंगलों में बसा एक रहस्यमय समुद्र था, जिसमें एक अजीब सा द्वीप छुपा हुआ था। इस द्वीप का नाम था मंत्रमयी द्वीप। यहाँ रहने वाले लोग अद्भुत शक्तियों के सामंजस्य और संतुलन में जीते थे, लेकिन इस द्वीप में पहुंचने के लिए एक खास मंत्र की आवश्यकता थी। जैसे ही युवक ने पहले पृष्ठ को पूरा किया, विश्वास ने बोला, अब थोड़ी देर के लिए रुकिए और इस कहानी को अपनी आत्मा में समाहित करें। युवक ने गहरी सांस ली और आत्मा को महसूस करने का प्रयास किया। बीते कुछ ही पलों में उसने अचानक एक अद्वितीय संवेदना का अनुभव किया। वह महसूस करने लगा कि वह वास्तव में उस द्वीप पर है, जहां इस कहानी का संघटन हो रहा है, और पृष्ठ 2 पढ़ना शुरू किया। जब रहस्यमय समुद्र में डूबा हुआ सूरज अपनी किरणों को छोड़ने लगा, तो मंत्रमयी द्वीप का सिर्फ एक ही मार्ग खुलता था। इस मार्ग को खोजने के लिए लोगों को विचारशीलता और सहयोग की आवश्यकता थी। युवक ने इसे पढ़ा और चौंक गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि वह भी इस समझदारी और सहयोग की जरूरतमंद है। इस कहानी को समझने के लिए आपको अपने चारों ओर की दुनिया को सुनिए और अपने साथियों के साथ मिलकर समस्याओं का सामना करना होगा। और विश्वास ने एक विचारशील स्थिति में युवक को छोड़ दिया। युवक ने अपने आत्मा में एक नए दृष्टिकोण का अनुभव किया और अपने साथियों के साथ मिलकर एक नया मार्ग खोजने का संकल्प किया, और पृष्ठ 3 खुशी खुशी पढ़ना शुरू किया। युवा राजा और रानी ने एक साथ मिलकर अपने लोगों को एक समृद्धि और समर्थन की भावना से भर दिया। वे सभी मिलकर समस्याओं का सामना करते हुए मंत्रमयी द्वीप की ओर बढ़ते गए। यह कहानी सिर्फ इस किताब की रूपरेखा है। अब आपको इसे जीना होगा। बाकी की कहानी आपके अनुभवों और निर्णयों के साथ बनेगी। धन्यवाद विश्वास जी, मैंने कभी इस प्रकार की कहानी नहीं सुनी थी। इसीलिए तो मेरी दुकान है। यहाँ आपको नए और अनूठे अनुभव मिलते हैं। युवक ने धन्यवाद कहा और अपनी नई यात्रा की शुरुआत के लिए तैयार हो गया। वह दुकान से बाहर निकला, लेकिन उसके दिल में वह कहानी का आद्यांत हमेशा के लिए बसा रहा। इसी तरह अजीब अजूब जादू का दुकान ने हर किसी को एक नया दृष्टिकोण देने वाली अनूठी कहानियों का खजाना प्रदान किया। यह दुकान न केवल चीजों की खरीदारी का स्थान था, बल्कि यह एक अद्वितीय अनुभव का केंद्र भी था, जो लोगों को नई राहों पर ले जाता था। आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू माय ऑल फ्रेंड निशांत, बिट्टू, कृष और मयंक।